कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जेल जाते जाते बचे। अचानक राहुल गांधी का 4 साल पुराना विवादित बयान टीवी चैनल्स पर हेडलाइन बन चुका था। लेकिन राहुल गांधी की तरह और भी कई नेता हैं जिन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा है। चर्चा राहुल गांधी की ही होती है। आज हमने नेताओं के पिछले 10 साल के भाषणों को निकाला है। कौन कितने पानी में है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जो खुद है वो दूसरों को की तरह देखता है। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। तो इसी बयान पर राहुल गांधी जेल जाते जाते बचे। सैकड़ों दलों, हजारों नेताओं और लाखों कार्यकर्ताओं के बीच ना जाने ऐसी कितनी बातें होती होंगी, कितनी पार्टियां करती होंगी, लेकिन क्या देश की राजनीति में अकेले राहुल ही ऐसा बयान देते हैं जिस पर जेल हो जाए, मुकदमा हो जाए या कोई विवाद खड़ा हो जाए? क्योंकि इनको गिनने की आदत हो गई ना, कांग्रेस को आदमी गिनने की आदत नहीं हुई ना, देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं हुई ना। ये कांग्रेस जो है, जैसे सोनिया गांधी के दरबारी ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तन तैसी। जो खुद होता है वो दूसरों को तरह देखता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को समझना चाहिए कि खुद सोनिया के 10 जनपद के बने हो, इसलिए दूसरों को कहना अपराध। सफेद दाढ़ी लगाकर, आधी कमीज पे, शीत लहर में सड़कों पर दौड़ाकर कांग्रेस यह सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अब बच्चा नहीं रहा, राहुल गांधी बड़ा हो गया। लेकिन मेकअप बदलकर रामलीला में कलाकार बदले जा सकते हैं, वास्तविक जिंदगी में नहीं। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। ये चाहते हैं कि देश में हिंसा हो जाए, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पेट्रोल बम बनकर घूम रहे हैं। जहां भी जाते हैं वहां पर आग लगाते हैं। लोग पाकिस्तान परस्त हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन सियासत का इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अभी तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर भर है। यानी बेलगाम बोलने वाले हमाम में सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं है। फहरिस्त बहुत लंबी है। आज उसी फहरिस्त को हम खोलेंगे और राहुल गांधी की डायरी भी खुलेगी। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। देश के सारे नेताओं में राहुल गांधी बैठे हैं, और राहुल गांधी देश के दूसरे नेताओं से अलग बिल्कुल भी नहीं है। उनके करीब 4 साल पुराने बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पहले ही उनके विदेश में दिए गए बयानों से बैकफुट पर थी, लेकिन आज जब मोदी सरनेम वाला बखेड़ा खड़ा हुआ तो फिर से राहुल गांधी निशाने पर आ गए। साल 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद उनके खिलाफ सूरत की कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो गया। बीजेपी के विधायक उर्नेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत के कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसी मुकदमे को लेकर आज सूरत की कोर्ट ने फैसला सुनाया और राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई, लेकिन तुरंत ही उन्हें 30 दिनों की जमानत भी दे दी गई ताकि सूरत की कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो ऊपरी अदालत में
चैलेंज कर सके। सुनवाई सूरत में हो रही थी, लेकिन तापमान दिल्ली के संसद में बढ़ा हुआ था। बीजेपी राहुल को संस्कार सिखा रही थी तो कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र लूटने का आरोप लगा रही थी। अपनी एक वर्चस्व दिखाने की कोशिश की थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के अंदर विभिन्न विचार होना वो स्वाभाविक है और वो होने भी चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस बात के विरुद्ध हूँ वो जिस तरीके से ये हरकत की गई थी, वो वर्चस्व दिखाने का जो प्रयास किया गया था, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और एक बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ, वो अपमानजनक था। और आज मुझे लगता है राहुल गांधी जी को वो विचार भी मन में आना चाहिए कि क्या उनका व्यवहार ठीक था। नरेंद्र मोदी को राजनाथ सिंह को माफी मांगना जरूरी है, क्योंकि ये सारे लोग देश को गुमराह करते हैं। और राहुल गांधी जो बात बोले हैं, ये कोर्ट में जाके उन्होंने स्वीकारा कि मेरा कोई दूसरा कोई उद्देश्य नहीं थे, मेरा कोई इरादा में कोई नापाक कुछ चीज़ नहीं थे। मेरा इरादा साफ का हो सकता, मेरे बयान पे किसी को ठोस पहुंचे हो, लेकिन मेरे कोई गलती इरादे नहीं थे। नेता क्यों बेलगाम होते जा रहे हैं? राजनीतिक लड़ाई क्यों पर्सनल लड़ाई बन जाती है? और क्यों बार बार लीडर्स इसकी मर्यादा को लांघ देते हैं? दरअसल कुछ दिनों पहले नेताओं के अमर्यादित भाषण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि यदि कोई पार्टी का नेता नफरती भाषण देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो उस नेता की और पार्टी की मान्यता रद्द कर सके या फिर उस नेता को चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहरा सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में विधि आयोग को यह सवाल भेजा कि चुनाव आयोग को क्या ऐसी पावर दी जानी चाहिए जिससे नेताओं की बदजुबानी पे कंट्रोल रखा जा सके, लेकिन विधि आयोग से कोई जवाब नहीं आया। संसद को भी चुनाव आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं भेजी जिससे कि उसके हाथ को मजबूत किया जा सके, और इसी वजह से आईपीसी की अलग अलग धाराओं से इस तरह के मामले को निपटाया जाता है। राहुल अकेले नहीं है। अब जरा केजरीवाल पर आते हैं। केजरीवाल ने मोदी को क्या क्या नहीं कहा। तुम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। बेलगाम बोलने वालों की रेस में केजरीवाल पीछे नहीं है। कभी गिरिराज सिंह कह देते हैं कि मोदी को वोट नहीं करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। कभी अनिल विज सोनिया गांधी की नागरिकता खंगालने लगते हैं। कभी राहुल गांधी भरी सभा में चौकीदार पर नारे लगाने लगते हैं और कभी सुरेश राणा जैसे नेता हिंदू मुसलमान करने पर उतर आते हैं, लेकिन किसी पर भी कोई एक्शन नहीं होता। कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। एक नई आवाज उठ रही है, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। 2018 के बजट सत्र में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की हंसी और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमेंट विवादों की लिस्ट में दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच संसद के भीतर अक्सर ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिससे देश में ये मैसेज गया कि ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है। रिपोर्ट सच लूज टॉक एंड अनरूली बिहेवियर। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लग जाती है।
कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। कई बार चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद हो सकता था। कांग्रेस पर हमला करते हुए कई बार पीएम मोदी से भी जाने अनजाने लक्ष्मण रेखा टूट गई। बहरहाल देश की राजनीति का रंग ही अलग होता जा रहा है, लेकिन कौन दूध का धुला है और कौन नहीं, ये फैसला अब आपके ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।